मेडिटेशन के प्रोसेस में प्रवाहित रहना, अंतस की ओर, अपनी ओर जगमगाना, शीघ्र अतिशीघ्र अपनी थर्ड आई से, अपनी देखने की क्षमता से कनेक्टेड होना। बहुत विश्राम पूर्ण हो जाना। लगातार जागे जागे देखते रहना। ये देखना स्वाभाविक रहे, ये देखना बहुत स्वाभाविक, जैसे बाहर की ओर देखते हो बाहर की आंख से, ठीक उसी तरह भीतर की आंख से अपने भीतर की ओर जागे जागे रहना। वही देखना जो स्वतः हो रहा है, अपने आप हो रहा है। भीतर की ओर जागे जागे एकमात्र वही जो मन तरसा रहा है, जो माइंड प्रोजेक्ट कर रहा है। अंधेरा है, सन्नाटा है, विचारों की गति है, सारा का सारा विस्तार मनमाया का विचारों विकारों के रूप में आप हर स्थिति को देखते रहना जागे जागे। देखने मात्र से सब स्वयं विसर्जित होता है। जो जो यूजलेस है, जो जो हमारी टेंशन, स्ट्रेस, डिप्रेशन का कारण बना है, वो सब अपने आप विसर्जित होता चला जाता है, स्वयं रूपांतरित होता है। आपको कुछ करना नहीं। मौनपूर्वक मुदित भाव में जागे जागे अपनी ओर जगमगाए रहना, देखते रहना। देखना ही अनुभव है, देखना ही खोजना है, देखना ही खोदना है, देखना ही एकमात्र तलाश है भीतर की। देखना ही जागना है। निष्पक्ष निरपेक्ष होकर देखते रहना। जो जो दिखाई दे वो सब माइंड है। आप किसी में भी कहीं लॉस्ट ना होना, कहीं इंडल्ज ना होना। जागे जागे हर स्थिति को देखते रहना। सब स्थितियां माइंड की, भीतर चाहो और माइंड ही माइंड फैला है। होना तो मास्टर को चाहिए था भीतर, किंतु मास्टर को मालूम नहीं। माइंड घर कर गया, अपना पूरा साम्राज्य फैला गया, हम सबको मनोरोगी हृदय रोगी बना गया, रेस्टलेस बना गया, दुखपूर्ण बना गया। यही स्वभाव है माइंड का। माइंड के साथ आइडेंटिफिकेशन हमको डुअलिटी का शिकार बना गई। बहुत सहज, सरल, साधारण होकर के देखते रहना। ये देखना सबके लिए बराबर है। सबके पास क्षमता है, सबके पास पोटेंशियल है। अपनी ओर जागे जागे रहने का सबको पूरा बराबर अधिकार है, हक है। अपनी ओर जागने का, अपने घर में, अपने मकान में, अपने बंगले में, अपने वर्तमान में उतरने का सबको बराबर अधिकार है। केवल देखना और कुछ करना नहीं, कुछ भी करना नहीं,
नॉन डूइंग की स्टेट में रहना, अकर्ता दृष्टा होकर के देखते रहना, माइंड की डूइंग्स को देखते रहना। माइंड इज डूअर, उसकी डूइंग्स पल प्रतिपल बदलती हुई। इट इज जस्ट ए वैगाबॉन्ड, इसके स्वभाव की हर अदा को देखते रहना। अंधेरा, सन्नाटा, विचारों की गति, तमाम डुअलिटीज माइंड का रूप है। सब चाहो और माइंड ही माइंड अनेकों रूपों में फैला है। मनमाया का विस्तार निरंतर होता है। आप कभी देख पाओगे तो हैरान रह जाओगे। क्या बाहर का मदारी खेल खेलेगा जो माइंड खेलता है? हर पल, हर घड़ी, हर क्षण बदलाहट में है। इसके स्वभाव पर नजर रखना, कहना कुछ नहीं, दखल नहीं देना, केवल देखना। ध्यान का ध्यान रखना, कहीं खंडित ना हो। बार बार खंडित होता है तो बार बार अखंड हो रहना। अपनी ओर नजर रखना, अपनी ओर एकमात्र, अपनी ओर सजग रहना, जागे जागे रहना। बहुत लुट चुका है मन के हाथों, हमारा सब कुछ लुट चुका है मन के हाथों। अब और अधिक नहीं। मन के हाथ कम से कम, अधिक से अधिक मास्टर के साथ थर्ड आई में, अपने स्वभाव में, अपनी सुरती में, अपनी अवेयरनेस में। मैं हूं देखने वाला, दृष्टा हूं। आई एम ए सीयर, आई एम नॉट ए माइंड, आई एम ए सीयर ऑफ इट। I am the master. मेरा स्वभाव है देखना। मन की एक्टिविटीज को, माइंड की कारगुजारी को, माइंड की गतिविधियों को देखते रहना, मन के स्वभाव को भांपते रहना। बार बार वापस लौटना अपने स्वभाव में। यू आर ए सीयर, यू आर नॉट ए माइंड। दिस रिमेम्बरेंस विल हेल्प यू टू बी फ्री फ्रॉम द माइंड, टू बी थॉटलेस वेरी सून। Simply watch. Keep watching. ओंकार आमीन। ये मन दिल की बस्ती को तेरे ध्यान में रोशनी दे दी।
इस बियाबान अंधेरे को चांदनी दे दी, इस बियाबान अंधेरे को चांदनी दे दी, दिल की बस्ती को तेरे ध्यान ने रोशनी दे दी, दिल की बस्ती को तेरे ध्यान ने रोशनी दे दी। अब क्यों फैलाई, अब क्यों फैलाई, अब क्यों फैलाई अपने हाथ तेरे लिए दुनिया, अब क्यों फैलाई अपने हाथ तेरे दर ऐ दुनिया, अब क्यों फैलाई अपने हाथ तेरे दर पे दुनिया, अब क्यों फैलाई अपने हाथ तेरे दर ऐ दुनिया, जब खुदाया ने मेरे मालिक ने मेरे विराट ने, जब खुदाया ने सारी दौलतें अपनी दे दी, जब खुदाया ने सभी नेमतें अपनी दे दी, जब खुदाया ने सारी नेमतें अपनी दे दी, जब खुदाया ने सभी दौलतें अपनी दे दी, एक बियाबान अंधेरे को रोशनी दे दी, एक बियाबान अंधेरे को चांदनी दे दी, दिल की बस्ती को तेरे ध्यान ने रोशनी दे दी। कोटि कोटि धन्यवाद, कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि धन्यवाद। ओ विराट, तूने कोई कमी ना छोड़ा, अपने अस्तित्व में प्रतिष्ठित कर लिया उसको जिसने तुझको अपना बनाया। यह है मुर्शिद का लोक, विराट का लोक, लोक परलोक नहीं, ये अब का लोक, अभी का लोक, वर्तमान का लोक। गजब पुकार के कह रहा है, अपने आप से संयुक्त हो जाइए, अपने आप से कनेक्टेड हो जाइए, अपने आप में समाहित हो जाइए। जीवन धन्य धन्य होकर के जगमगाएगा। जन्म के पश्चात मृत्यु नहीं जीना, जिंदगी मौत के दरिया में ना बहती रहे हेल्पलेस हेल्पलेस पत्ते की तरह।
कहीं किसी द्वार पर, किसी जागृत पुरुष के द्वार पर, और सहारा ले लेना उसका जो स्वयं सहारों का मालिक है। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। अर्जुन, सब ओर से हट जा, सब डिपेंडेंस, सब निर्भरता, सब एक्सपेक्टेशंस, सब कंधे त्याग करके मेरी ओर आ जा। तमाम माइंड की खुजली, माइंड की दौड़, माइंड का बिखराव, माइंड के लॉजिक एक तरफ रख दे। अब 3 घंटे हो गए हैं, अब मेरी ओर आ जा, मेरे ऑरा में, मेरी वाइब्रेशन में आ, मेरी छाती से लग जा। प्रीतम कितना प्रिय है, कितना प्रेम प्यार मोहब्बत का, कितना खुलेआम इनविटेशन दे रहा, निमंत्रण दे रहा। आ मेरे गले लग जा। अब इस माइंड को मेरे हाथ में दे दे। और तो शूरवीर बहादुर नष्टो मोहा समृतिन लब्धा, जागा जागा आप अपना कर्म धर्म निभाइए। जागे जागे जागरण हो, सुरती में खड़े हो जाइए और अपने माइंड का इस्तेमाल कीजिए, सदुपयोग कीजिए। डीप डिप्रेशन से उबारा, डिवाइन बना दिया। 3 घंटे में, 3 घंटे ही चलता है मेडिटेशन का आलम। 3 घंटे चला सेलेशियल सॉन्ग मेडिटेशन का, कंसंट्रेशन टू मेडिटेशन। ये इनर जर्नी अर्जुन को पुनः शूरवीर बहादुर बना गई, एक नुगुर बना गई, एक एग्जाम्पल बना गई, जीवन जीने का एक ढंग दे गई। जब से मुर्शिद, मेरे मुर्शिद, मेरे साहबा, मेरे मुर्शिद तेरा जब सहारा मिला, मेरे मुर्शिद तेरा जब सहारा मिला, नाव मझधार में थी किनारा मिला। नाव मझधार में थी किनारा मिला, नाव मझधार में थी किनारा मिला, मेरे मुर्शिद तेरा जब सहारा मिला। मेरे दिल में नहीं कोई भी चाह है, मेरे दिल में नहीं कोई भी चाह है, तो मिले अपना दुनिया की परवाह है, तुम मिले अपना दुनिया, तो मिल गए। हाँ, तो मिले अपना दुनिया की परवाह है, तो मिले अपना दुनिया की परवाह। मुझको मुर्शिद बड़ा प्यारा प्यारा मिला, ओ मुझको मुर्शिद बड़ा प्यारा प्यारा मिला, नाव मझधार में थी किनारा मिला, नाव मझधार में थी किनारा मिला, ओ मुझको मुर्शिद बड़ा प्यारा प्यारा मिला,
मुझको मुर्शिद बड़ा प्यारा प्यारा मिला। नाव मझधार मीठी किनारा मिला, नाव मझधार मीठी किनारा मिला। नाव मझधार मीठी किनारा मिला, नाव मझधार मीठी किनारा मिला। मेरे मुर्शिद तेरा जब सहारा मिला। तेरे चरणों में मुझको जगह मिल गई। मैं स्वीकार हुआ, मैं स्वीकृत हुआ। अरे हम तुम किस बाग की मूली। प्रिंस गोपाल गुरु संदीपनी के द्वार उज्जैनी में जाते हैं। 17 वर्ष की आयु में माँ की थाली सजी हुई 36 पदार्थों की छोड़ करके जाता है। माँ देवकी ने पहली बार भोजन परोसा है। अभी एक ग्रास मुख में गया नहीं कि गोपाल रोने लग गए। रुदन फूट पड़ा। याद आई गुरु के द्वार की। माँ सब प्रकार की लीलाओं के पश्चात, सब प्रकार की करनी के पश्चात अब मैं थोड़ा स्वतंत्र हुआ हूं। नाना उग्रसेन को गद्दी पे बिठा करके, कंस का वध करके उसको गद्दी पे विराजमान करके मेरा कर्म पूरा हुआ। अब मेरी सारी की सारी करनी पूर्ण हुई। मां अगर एक कृपा तो कर दे मेरे पे, एक करुणा बरसा दे तो मेरे पे। भोजन तो मैं ले लूंगा किंतु तेरे से पहले प्रॉमिस करवाऊंगा। क्या मुझे गुरु के द्वार जाना है। वही एकमात्र द्वार रह गया है जहां मैंने अभी तक कदम नहीं रखा, जहां मैं आज तक नहीं गया। तो गुरु के द्वार तो स्वयं इतना बड़ा गुरु है। नहीं मां, मैं मानस चोले में ही जो रोल मुझको अब तक करने को मिला मैंने किया है। 7 वर्ष की आयु में जाना चाहिए था गुरु के द्वार, मेरे को नहीं अवसर मिला। मां 17 वर्ष की आयु में मिल रहा है। काश कि मैं 7 वर्ष की आयु में जाता गुरु के द्वार। नहीं जा सका, प्रकृति ने नहीं चाहा, विराट ने नहीं चाहा। 17 वर्ष की आयु में मैं आप स्वतंत्र हुआ हूं। मुझे गुरु की याद आई। भगवान कृष्ण गोपाल के रूप में, प्रिंस गोपाल के रूप में मां को मना करके, किसी तरह से मना करके रोती मां छोड़ करके गुरु के द्वार पर पहुंच गई। गुरु संदीपनी ने उसको एडमिट नहीं किया, प्रवेश ही नहीं दिया। गोपाल 7 वर्ष की आयु में आया जाता है गुरु के द्वार, 17 वर्ष की आयु में नहीं। मैं एडमिशन नहीं दूंगा। रिजेक्टेड, रिजेक्टेड। आप नहीं आश्रम में रह सकते। गुरुवर आप जानते हैं, आप अंतर्यामी हैं, त्रिकालदर्शी हैं, आप तो जानते हैं। मुझे अवसर ही अब मिला। आपने मुझे अवसर कब दिया आपके पास आने का? आपने कब अवसर दिया? मुझको कितनी करनियों में उतार के रख दिया। मैं कब कैसे आता? तो 7 वर्ष के बालकों के साथ कैसे बैठेगा? 17 वर्ष का बालक 7 वर्ष के बालकों के साथ बैठे, 7 वर्ष की आयु वाले बालकों के साथ बैठ करके अध्ययन करें। मैं तैयार, मुझे कोई परवाह नहीं। एक तेरा सानिध्य, एक तेरी शरण मिल जाए, मैं एडमिट हो जाऊं, मैं प्रवेश पा जाऊं, मुझे कोई शर्म नहीं आएगी गुरुवर। मैं तो तेरा मुखड़ा देखता रहूंगा बस। मुझे अपने सानिध्य में, अपनी संगति में कहीं बिठा, किन्हीं के साथ बिठा, मुझे एडमिट कर ले, रिजेक्ट ना कर। गंगा यमुना बहाता हुआ गोपाल बरसात उतारता हुआ अपनी प्यास लगन की
गुरु कृपा को पाने के लिए। आखिर मुस्कुराता हुआ गुरु संदीपनी सबको जानत, सब जानत त्रिकालदर्शी गुरु जागा पुरुष मुस्कुराता हुआ कहता है, चलो अगर तुझे हेजिटेशन नहीं है तो मैं तुझे एडमिट करता हूं। तेरे चरणों में मुझको जगह मिल गई बाबा, तेरे चरणों में मुझको जगह मिल गई, मेरी जिंदगी को भी जीने की राह मिल गई, जिंदगी को भी जीने की राह मिल गई। तेरे चरणों में मुझको जगह मिल गई, तेरे चरणों में मुझको जगह मिल गई, जिंदगी को भी जीने की राह मिल गई, जिंदगी को भी जीने की राह मिल गई। जो हमारा था मार्ग वो हमको मिला। अरे वाह प्रिंस गोपाल, अरे भगवान कृष्ण होने वाले 16 कला संपूर्ण लीलाधारी पुरुषोत्तम कहलाने वाले शिष्य के रूप में कैसे गुरु के द्वार पर गिड़गिड़ाता है। जो हमारा था मार्ग वो हमको मिला, जो हमारा था मार्ग वो हमको मिला, नाव मझधार मीठी किनारा मिला, नाव मझधार मीठी किनारा मिला, मन की मझधार मीठी किनारा मिला, मन की मझधार मीठी किनारा मिला। जो हमारा था मार्ग वो हमको मिला, जो हमारा था मार्ग वो हमको मिला, नाव मझधार मीठी किनारा मिला, नाव मझधार मीठी किनारा मिला। ओ मेरे मुर्शिद तेरा जब सहारा